Today we're talking about mean, median, mode, range, interquartile range, and especially standard deviation. Okay. Let me write a few data values. Let's say -3, 4, 8, 9, 11, 13, and 15. Okay. So mean इसका क्या होता है? We already know from O levels. How do we find mean? Add these values and then divide it with the total number of values. So mean would be -3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 values. So whatever is the answer of this will be the mean. Let me just quickly get my calculator. अगर आपके पास नहीं calculator तो please इसकी value निकालो. Okay, so it's going to be -3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 divided by 7. I hope I did not get it wrong. I'm getting my 8.14 after rounding. Okay. अच्छा, now mean यूज करने का एज एवरेज बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि मीन जो है वो सारी डेटा वैल्यूज यूज कर रहा होता है, अनलाइक मोड, अनलाइक मीडियन. सो मीन इज द बेस्ट एवरेज टू रिप्रेजेंट योर डेटा. एवरेज में आ जाता है मीन, मीडियन और मोड. सो मीन इज द बेस्ट एवरेज टू रिप्रेजेंट योर डेटा because mean uses all data values. Should we write this down? Let's do that. So mean is the best average, that's best average to represent data because it uses all data values. Okay. अब ये मीन होता क्या है? मीन ये है कि let's say ये temperatures हैं of some region and on certain days. So what 8.14 is कि इन सब numbers को एक single number से represent कर रहे हैं. So we can say इस दिन भी temperature 8.14 था, इस दिन भी temperature 8.14 था, इस दिन भी temperature 8.14 था, and so on. This is mean, representing all the numbers by a single number. ठीक है, सो ये एक एवरेज टेम्परेचर था. ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है मीन यूज करने का कि अगर डेटा में कोई आउटलायर लाया करता है तो फिर मीन बहुत डिफरेंट वैल्यू देती है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिन टेम्परेचर हो गया -50. अब मीन निकाल के देखते हैं with -50. So it's going to be -3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 -50 upon 8 डेटा वैल्यूज है. सो अब आ रहा है टेम्परेचर एवरेज 0.875. सो अब मीन काफी ऑफ हो गया. इनमें से कोई भी वैल्यू 0.875 के करीब नहीं है. ठीक है, सो mean gets affected by an outlier. That's the disadvantage of it.
So disadvantage of mean: gets affected by outlier or extreme value. By outlier, which is also called an extreme value. So अगर डेटा में extreme value नहीं है तो फिर mean is the best average as compared to median and mode. Okay. Now let's talk about median. मीडियन क्या होती है? डेटा की सेंट्रल वैल्यू वंस द डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो अगर हम ये ओरिजिनल डेटा ले लें, -50 नहीं है इसमें, तो फिर हमारा मीडियन क्या आ रहा है? 3, यहाँ 1 2 3 1 2 3, ये मिडिल में आ रही है वैल्यू. 9 इज द मिडिल वैल्यू. सो द मीडियन इज गोइंग टू बी 9. So that is also an average that is representing the data. So ये देखो, ये दोनों करीब करीब ही हैं. However, अब हम डेटा में आउटलायर ले आते हैं. सो अगर -50 भी आ गया इस डेटा में, तो अब मीन क्या हो जाएगा? दिस गेट, सॉरी, -50 इधर बिल्कुल शुरू में आएगा. सो मिडिल में अब क्या हो जाएगा? तो ये कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड, और ये दोनों 8 और 9 मिडिल में, तो फिर मीडियन हो गया 8.5. सो मीडियन नहीं इफेक्ट हुआ आउटलायर से, स्लाइट चेंज आया है. मीन में बहुत बड़ा चेंज आ गया था. इट वाज 0.8 समथिंग, पहले 8.14 था, और जब आउटलायर आया तो 0.8 आ गया. बहुत बड़ा हिट मिला मीन को, मीडियन को नहीं मिला. मीडियन को छोटा सा हिट मिला. सो मीडियन डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय एन आउटलायर. ये एडवांटेज है. So advantage of median: it does or doesn't get affected by outliers. अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होगा मीडियन का? कि -50 को अगर हटा दें हम, तो हमारा मीडियन 9 था. अब अगर मैं डेटा में इस तरफ भी एक वैल्यू एंटर करूं, लेट्स से -5, और दूसरी तरफ भी एक वैल्यू एंटर करूं, फॉर एग्जांपल 16, तो मीडियन अभी भी 9 है. अगर मैं एक और वैल्यू दोनों साइड पे ऐड करूं, लेट्स से -6 और लेट्स से 17, तो मीडियन अभी भी 9 है. तो फिर तो ये तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन ना हुई डेटा की, कि आप डेटा पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हो दोनों साइड पे और मीडियन चेंज ही नहीं हो रहा. तो नंबर्स ऐड हो रहे हैं डेटा सेट में, बट द मीडियन इज नॉट इवन स्लाइटली चेंज. तो फिर तो ये अच्छी एवरेज नहीं. सो डिसएडवांटेज इज, if you add same number of values or data points, same value of data points on both sides of median, it does not change. So median does not change by adding same number of data points on both sides of the median. So that's the disadvantage of median. लेकिन अगर डेटा में आउटलायर है, तो मीन से अभी भी बेहतर है कि मीडियन यूज कर लिया जाए. अब आते हैं मोड की तरफ.
इस डेटा सेट में जो मैंने ओरिजिनली लिखा था उसमें मोड क्या है ही नहीं मोड। कोई वैल्यू एक से ज्यादा टाइम्स आकर नहीं हो रही। सो मोड का डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी डेटा ऐसा होता है कि इसमें मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो मोड डिसएडवांटेज ये है, sometimes data does not have a mode or may have more than one mode। जैसे अगर मैं 9 को 2 दफा इंक्रीज कर दूं, 2 दफा लिख लूं डेटा सेट में, और 11 को भी 2 दफा लिख दूं, तो फिर दो मोड्स आ जाएंगे, 9 भी और 11 भी। तो फिर दैट्स अ डिसएडवांटेज कि दो दो मोड्स का क्या मतलब है कि दो दो एवरेजेस हैं। सो दैट्स द डिसएडवांटेज। एक और डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यू मोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल -3, सॉरी, साइड वैल्यूज मोड हो जाती है। जैसे -3 दो दिन का टेम्परेचर है, फिर 4, 8, 9, 11, 13, 15। तो अब आपका मोड आ गया -3। मोड को ना साइड वैल्यूज नहीं होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा को मोड नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा को मोड नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एवरेज। ये तो नहीं, हमें ये तो नहीं कहना चाहिए कि इस डेटा का एवरेज टेम्परेचर -3 है। -3 तो नहीं है, 15 भी है, 13 भी है, 11 भी है, 9 भी है। तो मोड, अगर तो सेंट्रल वैल्यू कोई मोड बन रही हो, जैसे 9 बन रही हो, जैसे 8 बन रही हो, इवन 11 और 4 बन रही हो, सब तो ठीक है। लेकिन अगर लोएस्ट मोस्ट वैल्यू मोड बन रही हो या लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यू मोड बन रही हो, तो वो भी सही बात नहीं। फिर मोड नहीं यूज करना चाहिए एवरेज के लिए, फिर या मीडियन या मीन यूज करना चाहिए। तो अब मोड should not be an extreme value, should not be the minimum value or maximum value of the data. ओके, लेकिन मोड का एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर डेटा ऐसा हो जिसमें नंबर्स ना हो, कुछ और हो, जैसे कलर्स हो। अब डेटा ये है कि हम पार्क के बाहर बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि रेड कार्स कितनी गुजरी। रेड कार्स गुजरी 8, ब्लू कार्स कितनी गुजरी 2, और ग्रीन कार्स कितनी गुजरी 5। तो अब इसमें एवरेज क्या है, हम मीन तो नहीं निकाल सकते, इस डेटा का मीन तो नहीं निकल सकता, इस डेटा का मीडियन भी नहीं निकल सकता, इस डेटा का खाली मोड निकल सकता है। और मोड क्या है, रेड, क्योंकि 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और रेड कार्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मोड जो है वो, इसको मेरे ख्याल में कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। मोड is the only average that works on qualitative data। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे ये क्वांटिटी थी, क्वांटिटेटिव डेटा था, इसमें तो मीन मीडियन मोड सब चलता है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव डेटा हो, लाइक इन दिस एग्जाम्पल, तो उसमें खाली मोड ही आपकी एवरेज है। तो यहाँ एवरेज वुड बी रेड, कि ज्यादातर कार्स रेड थी। ओके, ये था मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा और उनके कंपैरिजंस, किस केस में मीडियन बेस्ट होता है, किस केस में मीडियन नहीं बेस्ट होता, किस केस में मोड बेस्ट होता है, किस केस में मोड बेस्ट नहीं होता, और किस केस में आ, जो भी रह गया मीडियन।
बेहतर होता है एवरेज या किस केस में नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन की। चलो, हम राइटिंग अनदर सेट ऑफ डेटा, या वही लिख लेते हैं जो पहले था। ओके, तो रेंज क्या होगी इसकी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम होती है, इसको भी 15 माइनस -3 18 हो गए। ठीक है, रेंज बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। ठीक है, लेट्स से एक और सेट ऑफ डेटा है जिसकी मिनिमम वैल्यू -50 है और मैक्सिमम वैल्यू 80 है। तो फिर इसका क्या, इसकी रेंज क्या होगी? 80 + 50 130। तो ये वाला जो डेटा है इसका स्प्रेड ज्यादा है, जो वैल्यूज हैं वो फार स्प्रेड आउट हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा। तो जो रेंज होता है ना, वो हमें स्प्रेड ऑफ डेटा बताती है, स्प्रेड ऑफ डेटा। अब रेंज का एडवांटेज ये है कि बड़ा क्विकली हम बता सकते हैं स्प्रेड ऑफ डेटा, या बड़ी जल्दी हम रेंज निकाल सकते हैं। सिंपल डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट करना होता है, तो ये लिख लेते हैं एडवांटेज, क्विक और क्विकली कैलकुलेटेड। डिसएडवांटेज क्या है? अफेक्टेड बाय आउटलायर। सो अब अगर एक दिन डेटा हो गया या टेम्परेचर हो गया -50, तो रेंज तो चेंज हो गई, रेंज हो गई 15 + 50 विच इज 65। बट ये ट्रू नहीं है क्योंकि डेटा स्प्रेड इधर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इनके बीच में बहुत ज्यादा डेटा स्प्रेड आउट हो गया बिकॉज ऑफ वन आउटलायर। सो रेंज जो है वो आउटलायर से या फिर एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाती है। तो रेंज इतना अच्छा मेजर ऑफ स्प्रेड नहीं है। ये जो रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मेजर ऑफ स्प्रेड होते हैं ऑफ डेटा। और जो मीन मीडियन मोड होते हैं वो एवरेजेस ऑफ डेटा होती है। सो रेंज की एडवांटेज ये है क्विकली कैलकुलेटेड, और रेंज की डिसएडवांटेज ये है कि अगर डेटा में आउटलायर हो तो फिर वो जो स्प्रेड होता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा नहीं होता, क्योंकि बाकी वैल्यूज इतनी फार अपार्ट नहीं होती जितनी वो एक वैल्यू होती है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए हम कहते हैं कि हम रेंज की जगह निकाल लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब एक्सट्रीम वैल्यू का डिफरेंस नहीं लेते, अब हम अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस ले लेते हैं। तो अपर क्वार्टाइल इधर क्या होगा और लोअर क्वार्टाइल क्या होगा? ये कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मीडियन ये है। लोअर क्वार्टाइल कैसे आता है? ये मीडियन की लेफ्ट में जो वैल्यूज हैं उनका मिडिल, तो ये आ गया 4। और इधर जो वैल्यूज हैं उनका मिडिल, ये आ गया 13। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया 13 -4 विच इज 9। अब स्लाइट डिसएडवांटेज ये है कि रेंज से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को, और इधर तो डेटा सेट छोटा था, खाली 7 वैल्यूज का था। अगर ये 5000 वैल्यूज का हो तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए।
तो डिसएडवांटेज है relatively more time consuming to find as compared to range. Relatively more time consuming to find as compared to range. लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये आउटलायर से उतनी बुरी तरह इफेक्ट नहीं होता जितना रेंज होता है. सो नॉट affected by outlier. देख लेते हैं. डेटा में दोबारा से एक आउटलायर ले आते हैं -50 और देखते हैं अब अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा और लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा. सो यहाँ आ गया -50. तो अभी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज. 8 वैल्यूज हैं, इवन वैल्यूज हैं, तो मिडिल में दो वैल्यूज होगी 1 2 3 1 2 3. मिडिल में आ गया 8 और 9. तो जो मीडियन है ना वो 8 और 9 का होगा एवरेज. सो मीडियन इज गोइंग टू बी 8.5. अब लोअर क्वार्टाइल कैसे आएगा? इनकी मिड वैल्यू. सो इनकी मिड वैल्यू क्या होगी? -3 और 4 की मिड वैल्यू विच वुड बी add them and divide it with 2, so 0.5. और यहाँ पे 9 11 13 और 15 की मिड वैल्यू 11 और 13 की मिड वैल्यू होगी विच इज 12. सो अपर क्वार्टाइल आ गया 12, लोअर क्वार्टाइल आ गया 0.5 और इंटर क्वार्टाइल रेंज अब हमारी आ गई 11.5. 12 माइनस 0.5. तो आउटलायर से इफेक्ट हुआ है लेकिन क्रेजी इफेक्ट नहीं आया. रेंज में तो बहुत बड़ा चेंज आ गया था बट इसमें पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज 9 थी, अब थोड़ी सी ज्यादा होगी 11.5. ये फिर भी जस्टिफाइड है एज कंपेयर टू रेंज. ठीक है. रेंज तो पहले 18 थी और -50 आने की वजह से 65 हो गई थी. तो इतना बड़ा रेंज में डिफरेंस आ गया. ठीक है. अच्छा. अब इंटरक्वार्टाइल रेंज की डिसएडवांटेज ये है कि ये सारी डेटा वैल्यूज रीड नहीं करता, यूज नहीं करता. ये खाली अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल यूज करता है. ये रेंज की भी डिसएडवांटेज है कि रेंज भी सारी डेटा वैल्यूज नहीं रीड करता यूज. तो दोनों के डिसएडवांटेज में एक ये फैक्ट लिख लेते हैं. रेंज के भी डिसएडवांटेज में लिख लेते हैं. एक तो है इफेक्टेड बाय आउटलायर्स और एक है डज नॉट यूज ऑल डेटा वैल्यूज. और इंटरक्वार्टाइल रेंज की भाई डिसएडवांटेज में लिख लो डज नॉट यूज ऑल डेटा वैल्यूज. तो अब एक और मेजर ऑफ स्प्रेड है जो बताता है कि डेटा में जो वैल्यूज हैं वो कितनी स्प्रेड अपार्ट है. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका एडवांटेज ये है यूजेस ऑल डेटा वैल्यूज. और डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है. टाइम कंज्यूमिंग टू फाइंड. ठीक है. लेकिन सबसे अच्छा मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ योर डेटा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. अब इसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं. लेट मी क्लियर द रेस्ट.
इसका इसका पहले मीन निकाला था, वो क्या था? मीन लिखा हुआ है किसी के पास? चलो, आई एम गोइंग टू फाइंड मीन फर्स्ट, क्योंकि इसके फॉर्मूला में मीन आता है। मीन है -3 +4 +8 +9 +11 +13 +15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। तो यह है 8.14 आफ्टर राउंडिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब सबमिशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि इन सारी डेटा वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स है, ये एक्स है सारी वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये सबमिशन एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक सेकेंड, आई हैव टू टेक दिस कॉल। ओके, इसके स्क्वायर का सम करना है। तो 9 +16 +64 +81 +121 +13 स्क्वायर क्या होता है? 169। ठीक है, और +225। So that would be 9 +16 +64 +81 +121 +169 +225। आई होप कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो मेरे पास आ रहा है 685। तो हम करेंगे स्क्वायर रूट 685 अपॉन 12। आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। ओके, अब बता रहे हो। अच्छा, आई होप दैट मेक सेंस। जो मैंने किया था कि हमने इनको स्क्वायर कर लिया, इनकी वैल्यूज को, और फिर सम कर लिया। तो -3 का स्क्वायर इज 3, 4 का स्क्वायर इज 16, 8 का स्क्वायर इज 64 एंड सो ऑन। सो दैट गेव अस 685। तो इस फॉर्मूला में 685 अपॉन 7 डेटा वैल्यूज है माइनस मीन का स्क्वायर। मीन आपके पास प्रेफरेबली लॉन्ग डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। अब आई जस्ट, सॉरी, आई जस्ट रोट 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन आइडियली आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी फिर? अच्छा, मैं कह रही थी कि मीन की ना प्रेफरेबली आपने एटलीस्ट 4 5 डेसिमल प्लेस तक अपने पास स्टोर करना चाहिए। तो ये आ गया 685 अपॉन 7 -8.17 स्क्वायर्ड।
और स्क्वायर रूट भी। तो ये आ रहा है 5.57। मैम पे डाटा को स्क्वायर करना है फिर सम करना है। हाँ। अगर मैम ये समेशन के बाय स्क्वायर होता मतलब कि समेशन एक्स होल स्क्वायर तो फिर ये सम नहीं। को हम स्क्वायर करते हैं। हाँ, ये ठीक समेशन है। एक्स होल स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है और उसका समेशन। ठीक है मैम। ठीक है। तो अब ये जो है ना मेजर ऑफ स्प्रेड, ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये एक एक डेटा वैल्यू को यूज कर रहा है। तो अगर एक डेटा सेट का लेट से ये आता है और एक और डेटा सेट का लेट से आता है 8.75, तो हम कह देंगे कि ये वाला जो डेटा है ये मोर स्प्रेड अपार्ट है। इसमें जो हर डेटा वैल्यू है ये एक दूसरे से ज्यादा दूर है। और ये वाला जो डेटा है ये मोर कंसिस्टेंट है, कि जो डेटा वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के करीब करीब है। और ये बेहतर जजमेंट होगी। अगर आप रेंज दोनों की देख के ये ऐसी जजमेंट कंक्लूड करो तो मे बी वो ऑपोजिट आ रही। और इसी तरह इंटरक्वार्टाइल रेंज देख के ये जजमेंट करोगे तो वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी ये कंपैरिजन हम स्प्रेड का कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड डेविएशन से बिटवीन टू डेटा, दैट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। वो बताएगा कि कौन सा डेटा स्प्रेड डेटा डेटा सेट ज्यादा स्प्रेड अपार्ट है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, और कौन सा लेस स्प्रेड अपार्ट है या कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है। ठीक है। अच्छा, ये तो था ना अनग्रुप डेटा। अब जब डेटा ग्रुप होगा तो उसमें कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन? लेट मी कॉपी क्वेश्चन। ये वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, मैं अभी पोस्ट करूंगी आफ्टर द लेसन। ये पहले पार्ट में कह रहे हैं इसका मीन निकालो। मीन निकाल लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन तो चाहिए ही होता है। सो वी सीन सच डेटा सेट्स इन ओ लेवल्स। और कैसे आता था इसका मीन, याद है? 2 टाइम्स 1 मैम प्लस। टोटल कर देते थे मतलब कि वैल्यू को टाइम्स फ्रीक्वेंसी करके फिर डिवाइड करते थे नंबर ऑफ मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी से। हाँ, ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ लिखी होती है हम 40। टोटल जो नंबर है वो टोटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, और प्लस ये ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाते हैं। प्लस 5 टाइम्स 12, वो कलर चेंज हो गया, प्लस 6 टाइम्स 6, प्लस 7 टाइम्स 3। ठीक है। अब ये जो भी आएगा, ये आंसर 4.75 इधर लिखा है, हम बस इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया मीन। ओके। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स, आई होप मुझे याद हो सही, सबमेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सबमेशन एफ माइनस वो जो पिछला मीन आया है उसका स्क्वायर। मैं एक सेकंड कंफर्म कर लूं फॉर्मूला। सबमेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सबमेशन एफ माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है। ओके। अब देखते हैं ये आएगा कहाँ से। फ्रीक्वेंसीज तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर नहीं पता, तो पहले एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 2 बन गया 4 और 1, या मैं एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ एंड दिस इज एफ। फिर बन गया 9, फिर आ गया 16, 25, 36 और 49, और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसीज। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, सबमेशन एफ एक्स स्क्वायर। ओके। सो 1 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 9 प्लस 17 टाइम्स 16 प्लस 12 टाइम्स 25 प्लस 6 टाइम्स 36 प्लस 3 टाइम्स 49। ये क्या आता है? मेरे साथ प्लीज कैलकुलेट कर लो ताकि अगर मैं कुछ गलत करूं तो कम आ जाए कंफर्मेशन।
कि ये गलत है कि ठीक है। ओ देखो गलत कर दिया, 49 था। ओके, 4 टाइम्स 9, 4 + 9 + 17 × 16 + 12 × 25 + 6 × 36 + 3 × 49, ये आ रहा है 948। तो स्क्वायर रूट 948 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी क्या थी 40, और माइनस मीन क्या है हमारे पास 4.75 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 948 अपॉन 40 माइनस 4.75 का स्क्वायर 1.066, तो वही 1.07 आफ्टर राउंडिंग। तो अगर ग्रुप डेटा हो तो इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखते हैं वो जो दूसरा ग्रुप डेटा होता है जिसमें बाउंड्रीज बनी होती हैं, उसमें कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें मीन कैसे निकालते थे। मीन में हम इसकी जगह ले लेते थे 10, इसकी जगह कर लेते थे 30, इसकी जगह 45, 55, और ये हो गया 80। ठीक है, तो मीन इधर लिखा हुआ है 43.2, इसको बस हम यूज कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन में वही फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट सब्मेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सब्मेशन एफ माइनस मीन स्क्वायर। लेकिन अब जो एम एक्स है ना, वो एक्स एम है, मतलब के जो मिड वैल्यूज है। सो अब आपकी जो डेटा वैल्यू है वो 10 है, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो सब्मेशन fx square would be 32 into 100 plus 46 into 30 का स्क्वायर हो गया 900 plus 96 into whatever is 45 squared 2050 and so on। ठीक है, तो अब वो जो आपका x है वो मिड वैल्यू बन गई। तो वो जो भी आएगा ये सम वो यहाँ आएगा। समेशन ऑफ f इज 250, और माइनस जो मीन है 43.2, उसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी, इसको प्लीज कर लें। ठीक है, आई सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।